और इस मुल्क में लब्बैक या हुसैन, क्योंकि मीडिया मौजूद है, मैं मीडिया के सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूं कि वो भी हमारे साथ मुकम्मल हुसैनी नजर आ रहे हैं, वो भी जाग रहे हैं, वो भी दिन रात का फर्क महसूस नहीं कर रहे, वो भी मौसम का असर नहीं ले रहे। लेकिन मेरी ये गुजारिश, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, खुतबा भी मौजूद है, उलमा भी मौजूद है, वाइज़ीन भी मौजूद है, ज़ाकिरीन भी मौजूद है। मेरे साथ वैसे अल्लामा मौलाना कह दिया है, वगरना बेशकली हम जाकिर होते हैं, क्योंकि जाकिर का माना है जिक्र करने वाला। ये जाकिर को मामूली लफ्ज है, ये तो आपकी मेहरबानी है कि आप हमें जाकिर कह लेते हैं, वगरना उनका जाकिर आप कहते हैं जिस हुसैन के पहले जाकिर को अल्लाह कहा जाता है। उससे पहले मौलाना ने खिताब करते हुए कहा कि हमारा अकीदा है कि हमारे वारिस सफ़े अज़ा पे तशरीफ लाते हैं, ये हमारा नजरिया है, हमारा अकीदा है। बल्कि मौला कायनात का तो यहां तक फरमान है, उलमा मेरी बात की तायीद फरमाएंगे, तुम्हारे मौला अली का ये फरमान है। मौला फरमाते हैं अपने सहाबी हारिस हमदानी से, हमदानी साहब अगर यहाँ करीब है तो मेरी बात सुनेंगे। हमदानी साहब की अजमत को मैं सलाम कर रहा हूँ, जितनी खूबसूरत ड्यूटी कर रहे हैं। बाकी उलमा भी जो मौजूद है, मैं सबके लिए दुआ गो हूँ। मौला कायनात ने हारिस हमदानी से कहा, या हारिस हमदान मैं शमुत यारनी। ये जो बंदे समझते हैं ना कि यार ये शिया मौत से नहीं डरते, तो हमारे मौला का फरमान है। हारिस हमदानी से मौला अली ने कहा था कि हारिस हमदानी मैं शमुत यारनी, हारिस याद रखना, दुनिया पूरी कायनात में जो बंदा जहां भी मरता है मुझे अली की ज़ियारत करता है, मैं शमुत यारनी, जो जहां भी मरे मुझे देखता है। क्योंकि बात दूर तक चली जाती है, लिहाजा बाद में तबसरा करेंगे कि यार ये शिया अकायद बड़े अजीब है कि जी अली जहां भी कोई मरे अली मौजूद होता है। मेरी तरफ देख, जहां भी कोई मरे अली मौजूद होते। हद हो गई है जी, कोई मेरी तरफ देखे, मेरी तरफ देखे, ये मुंतजर ऐसा ना करे, मेरी बात पे ध्यान दे। एक वक्त में एक ही बंदा बोलता अच्छा लगता है, मिंबर के आदाब को आप समझे। मेरे आप भतीजे भी हैं, बेटे भी हैं। मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ बाद में तबसरे करेंगे कि जनाब ये अकायद इनके कैसे हैं। जो मरता है, हद हो गई है जी, कायनात में कोई एक बंदा मरता है, अल्लाह जाने जी दुनिया में कहां कहां मरते हैं, ये हर जगह अली कैसे होते हैं। और ये दुनिया में जहां जहां मरते हैं, ये को अपने प्रोग्राम से मरते हैं। मारता कौन है? कैसे जी इजराइल मारता है, इजराइल के बगैर तो नहीं मरते। तो इजराइल को एक जगह मारना चाहिए था, ये पूरी कायनात में इजराइल कैसे मारता है? कैसे जी अल्लाह ने ताकत दी हुई है, हद हो गई है। इजराइल मार सकता है और जिनकी चौखट का नौकर है वो सरदार नहीं मार सकता। आप जिए, आप जिंदा और सलामत रहे। आप सारे बोले, बुलंद आवाज से बोले। इजाजत है मैं थोड़ी सी बात कर लूं। और मेरा ख्याल है मेरी जिंदगी का एक उसूल रहा है कि मैंने जब भी किसी बुजुर्ग आलिम दीन की बात मिंबर पे की, उनका नाम लेके बात करता हूं। इसमें मजहब आले मोहम्मद के मिंबर की दयानतदारी भी है और इशाले सवाब का पहलू भी है। खतीब आले मोहम्मद अल्लामा सैयद अदरसन ज़ैदी साहब से एक मौलाना ने कहा कि क़िबला ये जो आप कहते हैं मैं यमूत यारनी, कि अली ने कहा जो मरता है मुझे देखता है, हर मरने वाला मुझे अपने करीब मौजूद पाता है। क़िबला ये मसला को मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने मुख्तलिफ उलमा से भी पूछा लेकिन मेरी तसल्ली नहीं हुई, मुख्तलिफ उलमा से भी पूछा लेकिन मेरी तसल्ली नहीं हुई।
मैं ये बहुत यारनी, जो मरता है मुझे देखता है। तफसीलात में मैं नहीं जाना, मुझे बाईपास से गुजरने दो, शायद डायरेक्ट बात ना कर सकूं कि जी मुख्तलिफ उलमा से भी मेरी तसल्ली नहीं हुई। ज़ादी साहब क़िबला के अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए, कहने लगे ये मसला मौलवियों से पूछने का नहीं है, ये मसला को पटवारी हल करेगा। उसने कहा जी मसला इतना बड़ा और पटवारी हल करेगा? जी मैं ये मुत यार नहीं, अली कहता है जो मरता है मुझे देखते, मैं मौजूद हो तो, और ये पटवारी कैसे हल करेगा? जैसे उन्होंने कहा पटवारी बेहतर जानते हैं कि इंतकाल हो ही नहीं सकता जब तक मालिक मौके पे मौजूद ना हो। पता नहीं कोई बंदे मेरी आवाज को सुन रहे हैं। आप जिए, आप जिए, लिहाजा हैदर हैदर मेरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरी मिल्लत के नौजवानों से अपील है, अज़ादार मातमी बच्चों से अपील है, शिद्दत गम है, हम सड़कों पे हैं और यह गम मौसमों का मोहताज नहीं है। मैंने पहले कहा है, शिया बच्चों से कह रहा हूं, तलबा और तालिबात से, नौजवानों से कह रहा हूं, जो घरों से नहीं निकल सके उन्हें भी घरों से निकलना होगा। कोई बंदा ये ना समझे कि जी हालात का पता नहीं है, हालात जैसे भी हो, हुकूमत जैसी भी हो, हुक्मरान जैसे भी हो, इदारे जैसे भी हो। मैं गवर्नर हाउस के सामने लाहौर के माल रोड पे खड़ा होके अपने हरफों का जिम्मेदार बन के कह रहा हूं, अपने हरफों का जामिन बन के कह रहा हूं। मैं दूसरी दफा कह रहा हूं, मेरी शिया बच्चों से अपील है, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं सर उठा के चले, आप जिस इदारे में हैं सर उठा के चले। आपके लिए बात काफी नहीं है कि पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना का निकाह अबू हनीफा की फिका पे नहीं हुआ, इमाम जाफर सादिक की फिका पे हुआ। मेरी तायद करेंगे आप, मेरी तायद करेंगे आप। मेहरबानी सरकार, आप जिए, आप जिंदा और सलामत रहे। आप दो तस्वीरें आपको वहदतुल मुस्लिमीन के इस बैनर पे नजर आ रही है, अल्लामा इकबाल की और मोहम्मद अली जिन्ना की। ये इकबाल कौन है जिसने कहा था पूछते क्या हो मजहब है इकबाल, ये गुनाहगार भूतुराबी है। लेकिन मैं ये भी ऐलान कर रहा हूं कि अल्लामा इकबाल तो पता नहीं कौन सा अल्लाह का करम था, कौन सा करम था कि वो रोजाना उठ के शेव करता था और दाढ़ियों वालों को भी कहना पड़ता है अल्लामा इकबाल। वो यही करम था। लेकिन कायदे आजम के साथी अल्लामा इकबाल, जिन्होंने तस्वुर दिया पाकिस्तान का, मैं तस्लीम कर रहा हूं कि अल्लामा इकबाल शिया नहीं थे और उन्होंने शिया होने का ऐलान भी नहीं किया। अगर अल्लामा इकबाल की रूह सुन रही है तो मैं उनसे कहूंगा, अल्लामा आपने अच्छा किया कि आपने शिया होने का ऐलान नहीं किया, वगरना आप मुसव्वरे पाकिस्तान न होते। आपको शायर मशरक ये ना कहते। मैं मान रहा हूं अल्लामा इकबाल सुन्नी मुसलमान थे, लेकिन वो मुसव्वरे पाकिस्तान थे। तस्वुर पाकिस्तान का देने वाला एक सुन्नी था, लेकिन प्रैक्टिकल करने वाला शिया था। ज्यादा शिया सुन्नी एक ही नदी के किनारे हैं,
एक ही आसमां के तारे हैं, एक ही गुलशन के फूल हैं, क्योंकि दोनों आशिक़े रसूल हैं। शिया सुन्नी नबी अंबिया के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं। मेरी कतन कोई फिरका वाराना गुफ्तगू नहीं है, लेकिन ये अपील करने का मैं हक रखता हूं। बानी पाकिस्तान का नाम क्या है? बोले मेरे साथ, आप चुप क्यों हो गए? मोहम्मद अली, मैं नाम पूछ रहा हूं। चलो जो बंदे नहीं बोल सकते उनकी मेडिकली मजबूरी है, जो आप सेहतमंद है वो तो बोले मेरे साथ। बानी पाकिस्तान का क्या नाम है? मैं सिर्फ नाम पूछ रहा हूं, मैं अलकाब नहीं पूछ रहा। बानी पाकिस्तान का नाम क्या है? मोहम्मद अली। और जब बहन सियासत के खारजारों में अपने भाई का साथ देती रही, उस कायद की बहन का नाम क्या था? फातिमा। मोहम्मद अली फातिमा, मोहम्मद अली फातिमा। ओए खुद कुछ जवानों, इनमें तुम्हारे वाले नाम तो नजर ही नहीं आ रहे। हमें बताया तो जाए। सारे बोले आप। मेहरबानी जी, मेहरबानी, मुतवज्जो सरकार, मुतवज्जो। मुझे शिद्दत से वक्त की कमी का एहसास है। मैं बहुत जल्दी माइक अपने साथियों को देना चाह रहा हूं। अपने बहुत शुक्रिया, अपने दोस्तों को माइक देना चाह रहा हूं। मैंने क्या कहा अभी आपसे? जी बिस्मिल्लाह, किबला आप भी है ना? मैंने नाम अभी मैंने आपसे जो लिए, मोहम्मद अली, ये माल रोड पे अजायब घर म्यूजियम हॉल मौजूद है। सिर्फ नाम ही मोहम्मद अली नहीं, कायदे आजम के जनाजे की तस्वीरें म्यूजियम हॉल में मौजूद है। नेट पे आप देख सकते हैं कि जब बानी पाकिस्तान का जनाजा उठा था तो जनाजे वाली चारपाई के साथ परचम नहीं था, अलम था। और सिर्फ अगर स्याह रंग का होता फिर ये कहते जी सोग की वजह से था। उस अलम पे लिखा पढ़ा जाता है, या गाजी अब्बास अलमदार। हद हो गई है यार। शिया तेरी नजर में को पाकिस्तान में मेहमान है, हम इस मुल्क में को किराएदार है। जिस बंदे को अपनी गली में कोई नहीं पूछता वो भी कहता है इन शियों का इस मुल्क में क्या है, इन्हें ईरान भेज दो, इन्हें ईरान भेज दो। वो तो हमारी हुकूमतों की पिछले अदवार में मजबूरियां थी, जो कतर से गैस मांगते रहे, वगरना ईरान ने अपने इलाके में गैस लैंड कब की बिछा रखी है। जरदारी के दौर में जब वो सदर ममलिकत थे, ईरान गए थे कि हमारी फैक्ट्रियां बंद है, हमारी सनतें बंद है, गैस नहीं है। ईरान ने कहा तुम पाइप लाइन बिछा रहे हैं, तुम अपने वतन में गैस लाइन बिछाओ, गैस हम फ्री देंगे। हर दौर में क्योंकि मौलवी हमारी हुकूमतों की मजबूरी बन के बैठे होते हैं, ब्लैक मेलर है मौलवी। इन्होंने किसी भी हुकूमत को ईरान से गैस नहीं लेने दी। लेकिन अब तब्दीली आ रही है, खित्ता बदल रहा है, अब मुरब्बी भी बदल रहे हैं। अब अल्लाह जाने कब ख्वाब पूरे होने हैं। लेकिन मौलवियों की हर दौर में कोशिश रही कि ईरान से, एक मेरे मातमी बच्चे ने कहा था, रियाज रिजवी साहब आप इतना बता दें कि हमारी हुकूमतें कतर से गैस मांगती हैं कि ये मैं किस्तों पे उधार दे दो, ईरान फ्री में गैस दे रहे हैं। मैंने कहा मौलाना साहिबान की मजबूरी है कि अगर गैस ईरान से आ गई तो हम मौलवी क्या करेंगे? हमारे घरों में रोटियां भी पकेंगी तो इमाम रजा के सदके में। आप जिए, आप जिए, आप जिए। जाकिरीन की नुमाइंदगी, जाकिरीन की मौजूदगी यहाँ पे मुकम्मल मौजूद है। मेरे भाई करामत हैदरी साहब भी हैं,
और जनाब वसीम बलोच साहब भी मौजूद है, मुंतजर मेहदी, अल्लामा आकिल रजा जैदी। जिन दोस्तों को एतराज है ना, हम सिर्फ शियों के जाकिर नहीं है, हम खुद भी शिया हैं। ये खुदा के लिए अपनी नफरतें खत्म करो। मेहरबानी मेहरबानी मुझे मौका दे, इससे ज्यादा मैं वक्त नहीं लेना चाह रहा हूं। अपील कर रहा हूं, प्लीज एक मिनट, एक लम्हा मुझे दे दे। खादे आजम का जनाजा उठा तलमों के साथ, और जिस नोट के लिए मौलवी हर दौर में परेशान होते हैं, उस नोट पे तस्वीर भी एक शिया की है। खुदा के लिए मुनाफिकत छोड़ दो जी। इन शियों का पाकिस्तान में है ही क्या? वो थोड़ी हिम्मत करो, इन्हें ईरान भेज दो। वो हमारे मौला की नगरी है यार, हम तो वीसे लगवा के मन्नतें मान मान के जाते हैं। लिहाजा ये तेरा कोई प्रेशर नहीं है कि इनका पाकिस्तान में क्या ईरान भेज दो। ईरान जाने वाली ये जो धमकी है ना, ये तो हमारी खुशबख्ती होगी, लेकिन हमारा हौसला देखो। कभी हमने भी कहा है मौलवियों का पाकिस्तान में क्या है, इन्हें अफगानिस्तान भेज दो। वैसे भी अफगानिस्तान पहाड़ों का मुल्क है, और कुछ लोगों के बुजुर्गों की पहाड़ों से कुछ यादें भी वाबस्ता हैं। आप जिए इनके दिलों में विलायत अली आंखें मारते हुए समुद्र की तरह जमा है। वो नारे का जवाब इबादत समझ कर देंगे। नारे आप जिए, आप जिंदा और सलामत रहें। लेकिन मैं ये गुजारिश और इल्तिमास कर रहा हूं कि ये जो शोहदा का मामला है, मेरी पाकिस्तान के गैरतमंद मुसलमानों से अपील है कि आप सबको इसमें शामिल होना चाहिए। एक साहब कहने लगे हम धरनों में कैसे हैं, हम तो शिया नहीं हैं। मेरी उनसे अपील है धरनों में आ जाओ, एहतजाज में शामिल हो जाना चाहिए। लेकिन असल में मुल्क यकीनन पाकिस्तान है, लेकिन लोगों ने जिद वाली इंतहा कर दी। नारे क्योंकि हुसैनियत के लग रहे हैं, लिहाजा कह दिया ये शियों की महफिल है। गली मोहल्ले में मजलिस हो कह देते हैं शियों की मजलिस। चांद मुहर्रम का चढ़े तो कह देते हैं शियों का चांद है। न मजलिस शियों की है, न मुहर्रम का चांद शियों का होता है। लेकिन तेरे कुछ लोगों का मुहर्रम के चांद को शियों का चांद कहना इस बात की दलील बन जाता है कि तेरा अंदर गवाही दे रहा है कि शिया आसमानों तक तो है ना। लेकिन मैं हुसैन को महदूद नहीं कर रहा। इस सफ़े अज़ाब पे आओ, धर्मों का नाम देना हमारी मजबूरी क्या है। बेसिकली ये सफ़े अज़ाब है, और सफ़े अज़ाब का हीरो हुसैन है। तुम्हें इसलिए बुला रहा हूं कि हुसैन का ताल्लुक मजहबों से नहीं, गैरत से है। गैरत का तकाजा है कि शोहदा के लवाहिकीन के मुतालिबात को तस्लीम किया जाए। पिछले 22 सालों से क्वेटा में शिया हजारा बिरादरी के साथ जुल्म सितम वाली अखीर कर दी गई। लेकिन एक बात याद रखना, अगर शिया कत्ल होने से खत्म होते तो मैं पाकिस्तान की तारीख की बात कर रहा हूं, दुनिया की तारीख की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान की तारीख, जिनके हाफिज़े जिनके साथ दे रहे हैं, तो मेरी बात पे ध्यान दे। अगर शिया कत्ल होने से शिया मजहब खत्म हो जाता, फिर ज़ियाउल हक के मार्शल्ला में
शरीयत को खत्म हो जाना चाहिए था। जिन घरों की रौनकें बल्कि इब्तदाई ज़िया दौर में की गई, मेरी अपील है कि तुम्हें ज़ियाउल हक याद है, मूसा खां याद क्यों नहीं है? जी बड़ा वो जी इस्लामी मुजाहिद था। एक साहब कहने लगे जी परवेज मुशर्रफ ने मुल्क बर्बाद कर दिया। मैंने कहा ज़िया भी जर्नैल था, मुशर्रफ भी जर्नैल था। मुशर्रफ का सिर्फ इतना कसूर था कि उसने पैंट गिट्टों से ऊपर नहीं रखी थी। ये आर्मी को मजहबों के खाने में खींचने वाला ज़ियाउल हक है, और जब तक पाकिस्तान में मजहबी नफरतें रहेंगी सवाब उसकी रूह को पहुंचता रहेगा। बात में आखिरी कर रहा हूं, अपील में आखिरी कर रहा हूं, ये मस्जिदें गिराने से हुसैन खत्म नहीं होगा। हुसैन नहीं उस वक्त भी जिंदा थे जब हमारा मुख्तार अकेला था। अमीर मुख्तार सक्सी तन्हा था, मुख्तार अकेला था, अमीर मुख्तार। और जब जंजीरों में जकड़ के वालिय कूफा इब्ने ज़ियाद के दरबार में अकेले शिया को पेश किया गया, ये मैं गवर्नर हाउस के सामने खड़ा होके ये तारीख बता रहा हूं कि हम कल परसों नहीं बने। एक साहब कहने लगे ये शिया रोते क्यों हैं? उसने कहा और शियों की बात ना करो, ये तो यहूदियों और अंग्रेजों ने फिरका बना दिया था इस्लाम को कमजोर करने के लिए। कल परसों की बात है, हमारे सामने बना। उस बच्चे ने कहा वाकई? कहने लगे बिल्कुल हकीकत है, ये कोई कदीमी फिरका तो नहीं है इस्लाम का, ये कोई पुराना फिरका तो नहीं है, ये तो अंग्रेजों यहूदियों ने मुसलमानों को कमजोर करने के लिए शिया फिरका बना। बेटा इनसे मुतासर ना होना, इनके खतीबों मौलवियों और इनके बुजुर्ग उलमा की भी बात सुन के मुतासर नहीं होते। ये कल परसों हमारे सामने बने। वो कहते हैं क़िबला मुझे एक बात बताएं, ये शिया मातम क्यों करते हैं? आज भी मातम होगा। मुझे जनाब हमदानी साहब ने बताया कि मातमी संगतें आ रही है। उस बच्चे ने कहा जी क़िबला ये शिया मातम क्यों करते हैं? कहने लगे बेटा ये तुम्हारे मसले समझने समझाने वाले नहीं है, तुम्हारे स्कूल और कॉलेज की उम्र है। उसने कहा जी ये मातम क्यों करते हैं? कहने लगे बेटा इन्होंने करबला में इमाम हुसैन को कत्ल किया था। करबला में इमाम हुआ, वो गूगल दौर का बच्चा है, वो नेट वाला बच्चा है। वो कहते क़िबला मुझे आपकी बात ही समझ नहीं आ रही। आप कहते कल परसों बने हैं, बने कल परसों हैं और कत्ल करबला में कर लिया था। ये कल परसों नहीं बने। शिया तब भी थे जब कूफे के गवर्नर के सामने, कूफा के गवर्नर हाउस के सामने तुम्हारे अकेले शिया अमीर मुख्तार को जंजीरों में जकड़ के गवर्नर के सामने पेश किया गया। आखिरी मैं लफ्ज कह रहा हूं, अकीदे मजबूत करना पड़ेंगे आपको। गवर्नर कूफा ने अकेले शिया को देख के मजबूर था, जंजीरों में था, जकड़ा हुआ था अमीर मुख्तार, पाबंद सलासल था अमीर मुख्तार। गवर्नर ने कहा, इब्ने ज़ियाद ने कहा, उसने कहा मुख्तार तेरी ये जंजीरें उतर जाएंगी। मुझे अमीर कह के तुझे सलाम करना पड़ेगा। अमीर मुख्तार ने जवाब में एक फिक्रा कहा था, इस कैदी का बादशाह सिर्फ अली है। गवर्नर गुस्से में आ गया, मेरी तरफ देखे तलखी में आके कहते हैं तुझे तो गलतफहमी है। अभी मैं इशारा करूंगा अबरू का, जल्लाद की तलवार उठेगी, तेरा सर यहीं पे खत्म हो जाएगा। तेरी जिंदगी मेरी आंख के इशारे की मोहताज है।
जब उसने कहा ना तेरी जिंदगी मेरी आंख के इशारे की मोहताज है, भरे दरबार में अकेला शिया मुस्कुरा पड़ा, अकेला शिया मुस्कुरा पड़ा, अकेला शिया गवर्नर के सामने मुस्कुरा पड़ा। गवर्नर कूफा हैरानों की कहते मुख्तार यार इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन एक बात बता, तुम अली वाले मौत को इतना करीब देख के मुतमैन क्यों हो जाते हो? तुम अली वाले मौत को इतना करीब देख के मुस्कुराने क्यों लग जाते हो? वो तुझे अच्छी तरह पता है मेरी जल्लाद की, मेरे हुक्म से जल्लाद की तलवार उठे, तेरा सर कलम हो जाए, लेकिन तू मुस्कुरा रहे। मुख्तार फिर मुस्कुरा के कहते मैं मुस्कुरा रहा हूं तेरी अक्ल पे कि तू जल्लाद की तलवार की धमकी देख मुतमैन होके ये समझते कि मुख्तार कत्ल कर दिया जाएगा, मुख्तार को मार दिया जाएगा। हालांकि मेरा हाफसा साथ दे रहा है, मैं बिल्कुल कम सिन था। मदीने के शहर में अली ने मेरे सर पे प्यार का हाथ फेर के कहा था बेटा मुख्तार, एक जमाना आएगा जब 80,000 हमारे दुश्मनों को कत्ल करके तू तख्त पे हुकूमत भी करेगा। वो इब्ने ज़ियाद अली ने मुझे कहा था कि मैं 80,000 कत्ल करके इस तख्त पे जिसमें तू बैठा है हुकूमत मैं करूंगा। अली ने कहा था मैं 80,000 कत्ल करके इस तख्त पे हुकूमत भी करूंगा। वो हरामजादे, मारा भी एक नहीं, मौत पहले कैसे आ सकती है?